वेलकम टू यीशु पापा मिनिस्ट्री। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 104 और 105। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे ब्लेसिंग वीडियो आपके पास इजीली पहुंच सके। भजन संहिता अध्याय 104। सृष्टिकर्ता की स्तुति। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। तो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। तू अपने अटरियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। तू पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने सेवक बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी ना डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है जैसे वस्त्र से। जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुटकी से वह भाग गया। तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके वह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता है और ना लौटकर स्थल को ढांप सकता है। तो तराइयों में सोतों को बहता है। वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तो अपनी अटरियों में से पहाड़ों को सींचता है। तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तो पक्षियों के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लिए लगाए हुए हैं। उनमें चिड़ियां अपनी घोंसले बनाते हैं। सारस का बसेरा सनवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है और चट्टाने सपनों के संस्थान है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है तो अंधकार करता है, तब रात हो जाती है। जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह आहेर के लिए गरजते हैं और परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य हृदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में विश्राम करते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिब्यादान भी जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आश्रय है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तो उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तो अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तो मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं कि सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं
और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तो अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदाकाल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरे सोच विचार उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे को ना रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर और उसके लोग यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ। उसके सब आश्चर्य कामों का वर्णन करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कामों को स्मरण करो। उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया। मैं कनान देश को तुझी को दूंगा। वह बाद में तुम्हारा नीच भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य में दूसरे राज्यों में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अत्याचार करने ना दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ, ना मेरे नबियों को हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेरियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की साकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फिर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने मिस्रियों के बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया और उन्होंने उसकी बातों को ना माना।
उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कटोरियों में भी भर गए। उसने उसके लिए जल वृष्टि के बदले ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई। और उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत टीटियां और कोड़े आई और उन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहिलौठों को, उनके पूर्वज के सब पहले फल को नाश किया। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। उनके जाने से मिस्र आनंदित हुई, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरें पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी वह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करके निकाल लाया और उनको जाति जाति के देश दिए और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। यहोवा की स्तुति करो।